Hello friends, good evening to everyone and welcome to the Home Classes channel. My name is Mahendra. Today's class we are going to discuss released hormones in female body and its work. Friends, आज की क्लास में जिन हार्मोन्स पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, मेलानिन, एससीजी, एफएसएच, एलएच। इन हार्मोन्स और इनसे संबंधित कुछ डिजीज देखने को मिलते हैं, जैसे आप बहुत रूप में इस समय जो देखने को मिल रहा है, या तो ग्लैंड में जो ट्यूमर है नहीं, ब्रेन ट्यूमर, और दूसरा कारण जो है ओवरी में सिस्ट यानी ओवरियन सिस्ट हो रहा है, या अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं जो हार्मोन्स के डिसबैलेंस से हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, इनसे कैसे बचा जाए, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए लास्ट तक आप बने रहेंगे। ये समझकर नहीं कि हमें एक अच्छा नंबर ही लाना है पेपर में, साथ ही साथ उन सभी व्यक्तियों को, यानी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, छोटे हो या बड़े हो, सबको देखना जरूरी है, जिससे उनका जो सुखमय जीवन हो छीना ना जा सके जाने अनजाने में, यानी खुद को वह अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं एक सुखी परिवार वही है जिसके यहाँ हर कोई निरोग है। सबसे बड़ा दुखी परिवार वही है जिसका बहुत भी पैसा आ रहा है फिर भी वहां रोगग्रस्त ही हैं। तो ऐसे बड़े बनने से क्या फायदा जब आप परेशान ही हो, तो कम ही हो लेकिन आप सुखमय जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, ये सबसे अच्छा है। और ये खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स ही हमें सुखमय बनाते हैं और दुखी भी करते हैं। जब हार्मोन्स असामान्य हो जाता है, यानी उसकी बॉडी में सामान्य स्थिति से कम या ज्यादा हो जाता है, तभी हमारे शरीर में रोग पनपते हैं। और इसी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ही हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो दवा देते हैं। वो क्या होता है, उससे बैलेंस होता है। एक बैलेंस हो रहा है, दूसरा इनबैलेंस हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे क्यों होना पड़े कि हमें दर दर भटकना पड़े अस्पतालों में और सही ना हो। तो इसके लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए ही लाभदायक होगा। इसलिए आपसे यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएंगे। तो यहां पर जो है, सबसे पहले हम आपको एक ग्लैंड्स के विषय में बताते हैं। वो ग्लैंड्स है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मक्के के दाने के बराबर इसका आकार होता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं यानी अंग हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं, चाहे थायराइड हो, पैराथायराइड हो, थाइमस हो, एड्रिनल हो जिसको अधिवृक्क भी कहते हैं, या ओवरी हो जो फीमेल में है, टेस्टिस जो हो यानी जनन अंग वो मेल में है, अधिकतर जितने भी ग्लैंड्स हैं उन पर ये नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। और जब ये उसको एक्टिव करते हैं तभी उसमें से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, अन्यथा हार्मोन्स स्रावित नहीं होते हैं। और आप जानते हो हार्मोन्स हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास का काम करते हैं। इनका डिसऑर्डर हो जाने पर हमारे शरीर में तरह तरह के रोग पनपने लगते हैं। इसलिए हार्मोन्स को बैलेंस में बनाए रखें। हार्मोन्स कैसे, किस खान पान से हार्मोन्स बना रहेगा, किससे रोग पनपने लगते हैं, क्या खाने से नुकसान होता है, इसको भी इस वीडियो में जरूर बताया जाएगा। तो आपको बताएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स है क्या। सबसे पहले इसको देखते हैं। जो ये आपका ब्रेन है, यानी ऊपर तो आपका ये जो सिर है, इसके अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन 3 भागों में बांटा गया है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। विशेषतः ब्रेन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ताकि आपको डीप से समझ में आ जाए और कभी भी दिक्कत ना हो। तो उस अग्रभाग के जो 3 भाग हैं उसमें से एक भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड्स है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स से सर्वाधिक हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इससे क्या निकलते हैं? इससे सर्वाधिक हार्मोन्स निकलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सी ग्रंथि है जिससे सर्वाधिक हार्मोन्स स्रावित होते हैं, तो वो कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। किस पर नियंत्रण करता है? थायराइड ग्रंथि पर भी निकलता है, करता है, पैराथायराइड भी करता है, थाइमस पे करता है, एड्रिनल एलिवरिक पे करता है, ओवरी और टेस्टिस पे करता है दोस्तों। तो कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दोस्तों इससे एक हार्मोन्स निकलता है, वो है हार्मोन्स FSH। किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और दोस्तों ये हार्मोन स्रावित कब होता है? ये जब उम्र हो जाती है 10 वर्ष, तभी ये हार्मोन स्रावित होता है। इसके पहले हार्मोन स्रावित नहीं होता है। और स्रावित कैसे होता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि के बगल में जो है वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को आपको बताया जाएगा। इसी कारण से भूख, प्यास, ताप सब नियंत्रण होता है इसी से। अब वो ब्रेन में पढ़ाया जाएगा। हाइपोथैलेमस, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, वो है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस जब स्रावित होता है और पीयूष ग्रंथि के आसपास जितने भी वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, उनको जाके ये क्या करता है? प्रेरित करता है। जब ये प्रेरित करता है पीयूष ग्रंथि को, तब उससे ही FSH हार्मोन स्रावित होते हैं। और यही FSH हार्मोन जो है ये कब स्रावित होगा? 10 साल की उम्र के बाद ही। इसलिए कहा जाता है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें जो पुरुष लक्षण व स्त्री लक्षण का विकास होता है 10 वर्ष की बाद में होता है। पुरुष में या थोड़ा सा 2 साल बाद ही होता है, स्त्री में पहले जाता है, यानी सक्रिय जाता है 10 वर्ष की उम्र में। ओवरी और टेस्टिस हो जाता है। ओवरी जब सक्रिय हो जाएगा तभी उससे हार्मोन्स निकलेंगे। वो हार्मोन्स आपको बताए गए, प्रोजेस्टेरोन, लेक्सिन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जैसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तभी आप देखते हैं जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का श्रवण होता है, आगे बताएंगे हम आपको, तभी जो ब्रेस्ट होता है फीमेल्स का वो उसमें विकास होता है और ओवरी का विकास होता है। यानी अट्रैक्शन जो होता है फीमेल का वो विकसित होता है, अट्रैक्शन जो पावर होता है वह विकसित होता है। तो जिस तरह तो लक्षण विकास होता है वह हार्मोन्स के कारण से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण से होता है। इसी कारण से वह आकर्षण लगते हैं, इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ब्यूटी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अभी आगे चर्चा किया जाएगा। तो ये FSH हार्मोन्स क्या होगा? ये जब निकलेगा 10 साल की उम्र पर, तो ये किसको सक्रिय करेगा? ओवरी को सक्रिय करेगा। किसको सक्रिय करेगा? ओवरी को सक्रिय करेगा। यानी जो ब्रेस्ट में आकार में वृद्धि होती है फीमेल्स में, वो 10 साल के बाद ही देखने को मिलता है। तो ओवरी में आप जानते हैं यूट्रस, यहां पर एक फिगर बनाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये FSH हार्मोन जो होता है ये ब्लड के माध्यम से जाकर के क्या करता है? ओवरी को, ये है ओवरी, ये है फैलोपियन ट्यूब और ये है यूट्रस है। यानी गर्भाशय को और ओवरी को जोड़ने वाला जो ट्यूब है उसी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। आगे जिक्र किया जाएगा। तो ये ब्लड के माध्यम से FSH हार्मोन जो आता है ओवरी में जो अंडे होते हैं उनको एक्टिव करता है, यानी ओवरी को ही एक्टिव करता है। आपको बता दें
अंडे जो होते हैं फीमेल्स में ये जन्म से ही होते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, फीमेल्स की यानी बच्चों की उम्र बढ़ती है, तो एग्स क्या होते हैं वो नष्ट होते रहते हैं। यानी जब ये 12 से 15 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं तो 3 से 4 लाख इनके पास एग्स बचे रह जाते हैं। उसके बाद सारे एग्स क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो एग होते हैं ओवरी में, इन्हीं को परिपक्व करने के लिए ये एफएसएच हार्मोन्स आता है। क्योंकि जब ये परिपक्व नहीं होगा तब यहाँ पर हार्मोन्स इसके अंदर जो होंगे, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स जो होंगे, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होंगे, इससे इसी ओवरी से, ये क्या है, ओवरी है, इससे हार्मोन्स कौन स्रावित होते हैं, कैसे स्रावित होंगे, अभी आपको बताया जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ये हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ओवरी में अंडे होते हैं। अंडे जो होते हैं एक पानी की थैली में बहुत सारे अंडे होते हैं जो मूव करते रहते हैं, और यह हार्मोन्स जब आता है तो अंडों को सक्रिय करता है। तो इसमें से एक सारे अंडे पीछे हटते हैं और एक अंडा जो है आगे बढ़ता है, यानी उसको हम फोलिकल भी कहते हैं, यानी डिंब कहते हैं। यानी अंडा जो होता है, एक अंडा जो होता है वो पूरा परिपक्व होता है, और उस अंडे के चारों तरफ सेल्स होती हैं जिनसे एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये अंडा जो होता है परिपक्व हो जाता है, और उसके बाद जिसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को आपको दोस्तों बता दें, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी हार्मोन्स। क्या कहते हैं, ब्यूटी हार्मोन्स। अगर लड़कियों में पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सुंदरता यानी वाला हार्मोन्स कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। और इसका काम क्या है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है ये ब्लड के माध्यम से हाइपोथैलेमस में जाता है, ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक आदेश देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फिर यहां पर ओवरी में आता है। ओवरी में जो एक जो होता है उसको फोलिकल, उसको क्या करता है, परिपक्व करता है, और परिपक्व करने से क्या होगा, वो फोलिकल जो होगा वो वृद्धि होगा, और फोलिकल से जो होगा एग जो होगा वो बाहर निकलेगा, और ये जो कली जैसी नुमा है फैलोपियन ट्यूब उसको अट्रैक्टिव कर लेगी और ये फैलोपियन ट्यूब में जा गिरेगा। यहां से क्वेश्चन आता है कि ओवुलेशन यानी ओवरी से अंडे का बाहर आना यानी फैलोपियन ट्यूब में बाहर आना वो कितने दिन में होता है, 14 दिन में। दोस्तों अंडा जो होता है वो 14 दिन में परिपक्व होता है। कितने दिन में, 14 दिन में अंडा जो होता है परिपक्व होता है, अंडा परिपक्व होता है। ठीक है दोस्तों, 14 दिन के बाद ही यह फैलोपियन ट्यूब में गिरता है, और फैलोपियन ट्यूब में जब गिरता है तो ओवुलेशन, ये इसको ओवुलेशन भी कहा जाता है, कहा जाता है ओवुलेशन। और ये ओवुलेशन जो होता है, ये जो मासिक पीरियड आता है यानी मासिक चक्र जो होता है उससे 14 दिन पूर्व आता है। इसी बीच में, और आपको बता दें दोस्तों, एक जो सामान्य मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र मतलब है एक पीरियड्स और आने वाले पीरियड का जो समय होता है उसी को मासिक चक्र कहा जाता है। और एक मासिक चक्र जो होता है औसतन 28 दिन का होता है, जो सही माना जाता है। 28 से 35 भी हो जाए, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाए और मासिक चक्र जो होता है 28 दिन का औसतन होता है, आपको यही आंसर देना है। 28 से 35 भी अगर मासिक चक्र आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल्स को कोई डरने की जरूरत तो नहीं है। कभी कभी 21 से 45 भी आ जाता है, तब पर भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इससे एबव अगर आ जाता है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें किस वजह से हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस होने से सिस्ट होने की डर होती है। सिस्ट आप जानते हैं दोस्तों कि ओवरी में जो गांठ होती है, सिस्ट अभी बताएंगे, वही है, और उसके वजह से क्या होता है, संतानी कभी हो नहीं पाएंगी। सिस्ट कैसे होता है, क्या प्रभाव होंगे, अभी देखेंगे। और यही सिस्ट जब बहुत घातक हो जाएगा तो कैंसर जैसा रोग हो जाता है, इसलिए बचा जाता है। इसलिए कहा गया ना, हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने पर यानी असामान्य होने पर कह सकते हो, एबनॉर्मल होने पर क्या होता है, ये रोग पनपने लगते हैं शरीर में। इसलिए हार्मोन्स को ना ज्यादा शरीर में ज्यादा हो और ना ही कम हो, बैलेंस में होना जरूरी है। तो यहां पर ये एक आ चुका हुआ है, और ये एक जो बना होता है, इसका जो बाहरी
परत होता है कार्पस ल्यूटियम का बना होता है, और कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स दोस्तों जब यहां पर पेनिस यानी मेल का पेनिस जो है वो वजाइना में यानी योनि में आता है और यहां पर स्रावित होता है, आप जानते हैं स्पर्म यानी वीर्य के माध्यम से जो होता है, यहां पर स्पर्म जो होता है स्रावित होता है। तो ये जो वीर्य है, स्पर्म है, ये गर्भाशय की दीवार से होता हुआ, क्योंकि ओवरी कितने हैं? 2 हैं, ये किसी साइड भी जा सकता है, इस साइड में भी, इस साइड में भी जा सकता है, और ये जग गया फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में ये जब स्पर्म जाता है तो उस एग का क्या होता है, वो निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। और फर्टिलाइज हो गया तो समझ लीजिएगा वहां पर वो फट जाता है, क्योंकि फटने के बाद इस एग्स में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन्स जो होता है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और स्पर्म जो होंगे दोस्तों वो आपस में एक्टिव होकर के भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं, और यह भ्रूण यहां से गिर करके दीवार पर यानी गर्भाशय की दीवार पर कहीं पर जाके चिपक जाता है और गर्भ धारित हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को ध्यान दीजिएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कहते हैं गर्भधारित हार्मोन, या गर्भपात, दूसरा भी नाम कर सकते हैं गर्भपात विरोधी हार्मोन। गर्भधारित का मतलब है गर्भ ठहरा किसकी वजह से? अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित ना होता तो गर्भ न ठहरता। यही कारण है जिन फीमेल के अंदर गर्भ नहीं ठहरता है, इसका कारण क्या है? उनके अंदर जो है कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो गर्भधारित कभी नहीं हो पाएगा, यानी प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल नहीं सही होता है तो बच्चे यानी संतान नहीं हो पाएंगे। इसका लेवल बढ़ाना होगा, और कैसे बढ़ेगा ये डॉक्टर की सलाह से हम आपको भी बता देंगे अभी कुछ। ठीक है, तो गर्भपात विरोधी क्यों कहा गया? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जब यहाँ पे बच्चा गर्भ में, भ्रूण जो है गर्भ में आ जाता है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वो गर्भाशय की दीवार से जो भ्रूण होता है, यहाँ पर एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है, और यहाँ पर गर्भाशय में ही बेबी का निर्माण होता है। और भ्रूण जो होता है ना धीरे धीरे विकसित होगा तो बेबी का निर्माण हो जाएगा, और ये नाल से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो इसको सारा भोजन इस प्लेसेंटा से सारा भोजन बच्चे को नाल के माध्यम से मिलता है, और इसी प्लेसेंटा से हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बाद में स्रावित होता है, और प्लेसेंटा से ही ये हार्मोन जो स्रावित होता है वो कौन सा है? आपका एससीजी हार्मोन। सबसे पहले इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। गर्भपात विरोधी हार्मोन क्यों कहा गया? क्योंकि ये हार्मोन्स जो होता है पहले तो इस एक से स्रावित हो रहा था कार्पस ल्यूटियम से, लेकिन जब एक नष्ट हो गया, भ्रूण बन गया, तो अब स्रावित कहां से होगा? तो ये प्लेसेंटा से स्रावित होता है। कहां से होता है? प्लेसेंटा से स्रावित होता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का काम क्या है? जैसे कहा गया इसका नाम ही है गर्भधारित हार्मोन, गर्भधारित हुआ, और गर्भपात विरोधी यानी गर्भाशय की दीवार को संकुचित होने से रोकता है। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा वैसे ही क्या होगा, गर्भाशय की दीवार भी बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, गर्भाशय अगर छोटा रहेगा और बच्चा बढ़ेगा तो उसी में पिसकर मर जाता है। उसी को कहते हैं क्या? गर्भपात हो जाना, यानी बच्चा भ्रूण ही गर्भ में मर जाना, या बच्चा जो थोड़ा सा भ्रूण मेच्योर अवस्था में आता है उसके बावजूद भी क्या होता है, वो मर जाता है, यानी दबाव से या भारी सामान उठाने से। किस कारण से हो सकता है अभी बताएंगे, गर्भपात किस कारण से हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका गर्भपात हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, फिर गर्भ नहीं ठहरता है। इसीलिए हार्मोन्स जो है वो क्या करेगा, गर्भाशय की दीवार को संकुचित करने से बचाता है, मतलब सिकुड़ने से बचाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे से ये गर्भाशय की दीवार को भी बड़ा करता जाता है, इसलिए क्या होता है, गर्भपात नहीं होता है।
इसलिए इसको कहते हैं गर्भपात विरोधी, मतलब गर्भपात का विरोध करता है ये कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट में एक विटामिन आप पढ़ सकते हैं जो विटामिन सी है, विटामिन सी, इसको हम कहते हैं गर्भपात विटामिन। ध्यान दीजिएगा, गर्भपात विटामिन। ये गर्भपात विटामिन का तात्पर्य क्या है, अगर विटामिन सी यानी पहले 3 महीने में, यानी जब गर्भ ठहरा है उसके 3 महीने में अगर विटामिन सी का सेवन आप कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा या थोड़ा भी कर सकते हैं, तो गर्भ नहीं ठहरेगा, गिर जाएगा, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गर्भपात विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन सी को कहा जाता है। तो गर्भपात, ये जो खट्टे फल हैं शुरुआती तौर पे नहीं खाना चाहिए, जैसे कच्चा पपीता भी है इसको भी नहीं खाना चाहिए, और जो जिससे विटामिन सी जो साइट्रिक एसिड जिसमें पाए जाते हैं जैसे आंवले वगैरह हो गए, नींबू वगैरह हो गए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, शुरुआती के दौर में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी को ही गर्भपात विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, खट्टे रसदार फलों में, यानी कच्चे पपीते में, कच्चे आम में, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। 3 महीने के बाद आप सेवन कर भी सकते हैं थोड़ा बहुत डॉक्टर की सलाह से, लेकिन उससे पहले करना खतरनाक है क्योंकि गर्भ ठहरेगा नहीं। दूसरा, गर्भपात कैसे हो सकता है, गर्भपात में क्या होगा, आप गर्म चीजों का सेवन करते हैं तब पर भी गर्भपात होने का डर रहता है। दूसरी चीज क्या है, गर्म चीजों का सेवन ना करें ज्यादा इस समय में, तो गर्भपात से बच सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर भारी सामान अचानक आपने उठा लिया तो यूट्रस का द्वार क्या होता है, खुल जाता है, जिससे भी क्या होता है, गर्भपात होने की समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों ये गर्भपात से बचने के उपाय हैं, इन सब चीज को आप अगर ध्यान में रखकर करते हैं तो गर्भपात नहीं होगा। अब यहां पर देखेंगे कभी कभी क्या होता है, गर्भ ठहर भी गया फिर भी ब्लड आ जाता है, तो डरने की समस्या नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ब्लड जो होता है यूट्रस लाइन में जो होता है उसके पास में भी आ जाता है, तो ब्लड क्लॉट होने लगता है। दोस्तों यूट्रस लाइन जो है कभी कभी क्या होता है, उस अपने दीवार को चौड़ा करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। दोस्तों जो पीरियड्स आने के कारण है, अगर उसका रक्त लाल रंग हो, गाढ़ा लाल रंग हो, तो समझिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भूरा रंग भी आता है तो सब डरने की जरूरत नहीं है, और इस 2 रंगों के अलावा अगर कोई अलग रंग आपको दिखता है पीरियड्स में, तो समझिएगा आपके अंदर कोई ना कोई बैलेंस नहीं हो रहा है, असामान्य स्थिति पैदा हो रही है हार्मोन्स की, उसको डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहां पर अगला हम यहां पर बताएं सिस्ट कैसे होता है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। सिस्ट से ही कैंसर होता है, जरूरी नहीं हर सिस्ट से कैंसर हो, लेकिन सिस्ट से कैंसर होने का संभावना हो जाता है। सिस्ट है क्या, इसको देखेंगे। जब ये एफएसएच हार्मोन्स और एलएचआई हार्मोन्स क्या होते हैं, अगर ये स्रावित ना हो, 10 साल की उम्र भी हो जाए, क्योंकि अंडे क्या है वहां पर ओवरी में है, एफएसएच हार्मोन्स सपोज दैट स्रावित हुआ यहाँ पर, और अंडों में होड़ हुई, और ये फोलिकल बना, अंडा जो हुआ यहाँ पर, कोई एक अंडा जो हुआ ओवल्यूशन में आने के लिए तैयार हुआ, अभी परिपक्व नहीं हुआ है। दूसरी चीज के लिए आपको बताया गया एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता, तो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता और इस अंडे को परिपक्व करता, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब यहाँ पर आता, ये परिपक्व होता, तो ये जो यहाँ पे डिम्ब है, यानी जो अंडों का समूह था जिसमें एक ही अंडा आगे सक्रिय हुआ और बाकी अंडे पीछे हट गए, तो उसमें से क्या हुआ, जो डिम्ब है उस डिम्ब को यानी फोलिकल को फटना चाहिए, फटने से ही या एक्स जो होगा, फोलिकल में ही एक्स होंगे, वह एक्स को बाहर आना होगा और आकर के कहाँ होगा, वो ये आपका फैलोपियन ट्यूब में आएगा। लेकिन होता क्या है, ये हार्मोन ज्यादा स्रावित ना होने के कारण से ये फटता ही नहीं है, ओवरी में क्या होता है, बना रह जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये पानी की थैली में होता है, उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ब्लड में हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, जब पानी की थैली में एक सॉलिड पदार्थ कुछ यहाँ पर आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेता है। उसी ओवेरियन सिस्ट पहले होता है, ओवेरियन सिस्ट धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों इसलिए इसमें हार्मोन्स की जरूरत है, यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये बैलेंस होने चाहिए बॉडी में। अगर ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर जो होगा ये और एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन्स जो ये बैलेंस में नहीं होंगे तो ओवरी को ठीक ढंग से सक्रिय नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं ज्यादा दिमाग पर सोचना नहीं चाहिए। अगर दिमाग पर ज्यादा सोचते हैं और अच्छा खान पान नहीं करते हैं, साथ में जैसे अब बाहर की चीजें
प्राकृतिक चीजें नहीं खाते हैं, तेल तली तली भुनी हुई चीज खाते हैं, तो इससे क्या होगा, जो ये सारे हार्मोन्स होंगे प्रभावित होंगे, क्योंकि जो ब्लड होगा वह दूषित हो जाता है। जैसे आप तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, या डिब्बे में पैक करी की चीज ज्यादा खाते हैं, पन्नी में पैक की चीज ज्यादा खाते हैं, यानी घर की चीज कम, बाहर की चीज ज्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होगा, या शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, या मादक पदार्थ कोई भी सेवन ज्यादा करते हैं, या आप कह सकते हैं मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो ये प्रभावित हो जाएंगे। जब ये प्रभावित हो जाएंगे तो ये ओवरी को सक्रिय नहीं कर पाएंगे, और अंडे जो इसमें होंगे वो पूर्णतः परिपक्व होते होते रह जाएंगे, और वही जो अधि परिपक्व अंडा है ना, जो सेल्स के अंदर है यहाँ पर ओवरी में, वो धीरे धीरे सिस्ट का रूप ले लेंगे। और क्योंकि सिस्ट क्या है, पानी से भरी थैली का आकार होता है, ब्लड में भी जैसा हो सकता है, और धीरे धीरे आपको बताया गया उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी आ जाएंगे तो सिस्ट बन जाएंगे। तो समझ गए आप कि एफएसएच और एलएच हार्मोन्स प्रभावित ना हो, अगर ये प्रभावित हो गए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे आपको बताया जाएगा कि अगर ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन और स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनने लग गया तो ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है। आगे बताया जाएगा इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और डॉक्टरी सलाह आपको, अगर ऐसी समस्या आ रही है तो डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। आपको आगे बताया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में वो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बताया जाएगा तब। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या कहते हैं, गर्भधारित हार्मोन्स कहते हैं, गर्भपात विरोधी हार्मोन्स कहते हैं। विटामिन सी जो है गर्भपात विटामिन इसे कहा जाता है। ये गर्भाशय में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है ग्लूकोज वगैरह का भी संचरण करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज है उसका संचरण करता है, जिसके माध्यम से ये बेबी को प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर एससीजी हार्मोन से एक फैक्ट और हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो एससीजी हार्मोन्स है, एससीजी हार्मोन्स यहां देखते हैं, एससीजी जो हार्मोन्स है इसको ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कहा जाता है। दोस्तों ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ये गर्भ जांच परीक्षण हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गर्भ जांच परीक्षण हार्मोन्स कहा जाता है। यहां पर देखते हैं गर्भ जांच परीक्षण हार्मोन्स, गर्भ जांच परीक्षण हार्मोन। यह हार्मोन्स क्या नाम है इसका, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसी को हम गर्भ जांच परीक्षण हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो गर्भ जांच परीक्षण हार्मोन्स ये होता है, स्रावित होता है 21 दिन में। कितने दिन में, 21 दिन में हार्मोन स्रावित होता है। 21 दिन के पहले गर्भ जांच परीक्षण नहीं किया जा सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जांच किया जाता है, उसमें जो पिंक कलर को आपको दिखाया जाता है यूरिन के माध्यम से, है ना, तो उसमें वो जांच आप 21 दिन के अंदर नहीं कर सकते हैं, 21 दिन के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स ही जो होता है ये स्रावित होता है। अगर ये हार्मोन्स यूरिन में है तो समझिएगा कि गर्भ है, अगर ये हार्मोन्स नहीं है तो गर्भ नहीं है। और ये हार्मोन्स जो होता है, इस हार्मोन्स का ही परीक्षण हम किट के माध्यम से करते हैं, जिसमें पिंक कलर की किट, पिंक कलर की लाइन आप लोग देखते हैं। तो 21 दिन के में क्या होता है, गर्भ जांच परीक्षण होता है। मासिक चक्र जो होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का औसतन होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो ये बताएंगे, अगर आपके साथ हो रहा है 28 से 35 भी हो जा रहा है तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि इससे गलत प्रभाव देखने को होंगे। 28 से 35 भी सामान्य माना जाता है। यहां तक कि 21 से 45 भी अगर हो जाते हैं तब पर भी सामान्य स्थिति में लिया जाता है। लेकिन हाँ, उतना सामान्य स्थिति नहीं कह सकते हैं जितना 28 से 35 है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर इससे एवं अगर आपका आता है तो आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। यानी मासिक चक्र जो है
अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस हो गया तो आपको बताया गया प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है ना, वो कहां से स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इसका काम क्या है? यह इसका काम है दुग्ध श्रवण करना। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है ये स्रावित जब होता है, ये स्रावित तभी होगा जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित हो रहा होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित कब होगा? जब ये कार्पस ल्यूटियम हार्मोन्स यानी एक्स जो फटेगा। तो कह सकते हो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का निकलने का तात्पर्य है यानी कि प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी है तभी प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें भी दूध का जो होता है यानी दुग्ध जो होता है वो निकलने लगता है, जो ये मासिक चक्र को डिसऑर्डर को व्यक्त करता है। और इससे भी तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, समय से पहले नहीं होना चाहिए, यानी नॉन प्रेग्नेंट केस में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्रावित कब हुआ? जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स और थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये सब स्रावित होते हैं तो उसी समय प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्रावित होता है, अर्थात गर्भ धारित होने के बाद, यानी जब गर्भधारित हो चुका होता है। इसमें आपको दिखते हैं ब्रेस्ट के आकार में क्या होती है? वृद्धि देखने को मिलती है इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन्स में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हो गया ये मेमोरी ग्लैंड को उत्तेजित करता है। किसको करता है? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है दूध का श्रवण ही करेंगे, लेकिन मेमोरी ग्लैंड जो होती है जिसको स्तन ग्रंथि कहते हैं यही दुग्ध का निर्माण करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को उत्तेजित करेगा तो मेमोरी ग्लैंड जो होगा दुग्ध का निर्माण करेगा, और दुग्ध का निर्माण करेगा तो वो जो होगा आपका ब्रेस्ट में इकट्ठा होगा, और यही बात बच्चे के जन्म के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में सहायक होता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की अधिकता बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? यहां पर ग्लैंड ट्यूमर हो जाता है, ग्लैंड ट्यूमर हो जाता है। इसलिए जो मासिक चक्र है ये ज्यादा डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर मासिक चक्र जो है डिसऑर्डर है, यानी अब 28 से 35 दिन है, नहीं आ रहा, 2-2 महीना, 3-3 महीने, 4-4 महीना हो जा रहा है, तो इसको आप जरूर सलाह ले लें और दिखा लें। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से इसलिए आपको जब भी ये सारे ऑर्डर होते हैं तो आपको एक चेक कराया जाता है, सोनोग्राफी चेक कराया जाता है। जब आपको मासिक चक्र डिसऑर्डर होता है या कहीं पर ग्लैंड हो जाता है तो सोनोग्राफी होता है, और साथ में थायराइड और ब्लड चेकअप कराया जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये सब चेक करने के लिए बोले जाते हैं। तो ग्लैंड्स ट्यूमर हो जाता है। इससे क्या होता है कि ज्यादा अगर आप दिमागी जोर देते हैं, टेंशन में रहते हैं, ये भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस में नहीं रहेंगे। तो देख रहे हैं तरह तरह की घातक बीमारियां हो जा रही हैं। इसलिए हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? बाहरी चीजों का खान पान जो है, तेल, तनी भुनी चीजें जो हैं, और शराब, मांस, मदिरा और पैकेट में जो चीज आ रही हैं इनका कम से कम सेवन करें। और साथ में जो प्राकृतिक चीजें हैं घर में बनाई जा रही हैं उनका सेवन ज्यादा ज्यादा करें। और यहां तक कि सुबह जो है, और क्योंकि जो बाहर की तली भुनी चीजें हम खाते हैं उससे क्या होता है? जो अशुद्धियां होती हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो ब्लड में घुल जाते हैं, और ब्लड में जब घुल जाते हैं तो जाकर के ये यहाँ पर ओवरी में जो होते हैं या पूरे ब्लड में ही दिखते हैं, अशुद्धियां फैल जाती हैं, और जो क्या होता है निकल नहीं पाती हैं। तो तरह तरह के हार्मोन्स जो होते हैं यहाँ पर जो बनते हुए दिख रहे हैं ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, असामान्य हो जाते हैं, कम या ज्यादा हो जाते हैं। जिससे देखते हो कभी कभी क्या होता है कि मुहासे निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? मुहासे निकलने लगते हैं, और आपने देखा यहाँ पर सिस्ट हो जाता है। ऐसी चीजों से बचें, ऐसी चीजों को ना खाएं जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो। तो ऐसा आप लोग समझ गए होंगे कि, और हाँ, सुबह सुबह अगर हवा में आप व्यायाम करते हैं, हवा जहां पे ठंडी हवा, सुगंधित हवा बह रही हो, सुबह का टाइम हो,
प्रकाश हो, यानी सुबह का सूर्य का जो प्रकाश हो वह हो, और साथ में हम हफ्ते में एक दिन फास्ट रह जाएं, तो इससे क्या होगा कि जो अशुद्धियां होंगी वो क्या होंगी, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जब दूर हो जाएंगे, ब्लड शुद्ध हो जाएगा, तो ब्लड जब शुद्ध हो जाएगा तब एफएसएच हार्मोन जो होगा वो क्या होगा, एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव होने के साथ ओवरी को भी एक्टिव करेंगे। जो ओवरी एक्टिव रहेगी तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो बैलेंस होगा वो बराबर बना रहेगा, जिससे आपको ये बीमारियां नहीं देखने को मिलेंगी। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या है, यह स्तन में दुग्ध श्रवण का काम करता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे बताएंगे, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, ये स्तन ग्रंथि है, ये दुग्ध का निर्माण करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहां पर दो हार्मोन्स और यहां पर देखते हैं। एक है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या है, ये जो है गर्भ की समाप्ति के दौरान, यानी जो 9 महीना हो जाता है उसके दौरान ये स्रावित होता है और गर्भाशय की दीवार को शिथिल करता है। शिथिल करने का तात्पर्य क्या है कि बच्चा का जन्म होता है वो आसान हो जाता है ना। बच्चे के जन्म को आसान बनाने के लिए ये गर्भाशय की समाप्ति पर, गर्भाशय का जो काल होता है वह लगभग 40 से 42 सप्ताह, कितना होता है, 40 से 42 सप्ताह गर्भाशय का जो काल होता है 40 से 42 सप्ताह होता है। दिन में देखा जाए 280 से 290 दिन होता है। उसी समाप्ति के दौरान यह हार्मोन स्रावित होता है जो गर्भाशय की दीवार को क्या करता है, शिथिल कर देता है। और बहुत सारी दवाइयों का सेवन करने पर कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारी दवाइयां लिख देते हैं जो नहीं भी खानी चाहिए, जिनको हम भोज्य पदार्थों से भी ले सकते हैं, लेकिन उसको भी सारी दवाइयां यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे हार्मोन्स क्या होता है, ये प्रभावित हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यह हार्मोन्स इतना कम हो जाता है कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसमें हार्मोन्स स्रावित ही नहीं होता है। तो उसमें बच्चों में एक ही कंडीशन बनती है, सीजर आप ऑपरेशन वाला, जो डॉक्टर ज्यादा अपनाते हैं इस समय, क्योंकि उसमें क्या है, उन लोग का पैसा जो है कह सकते हैं ज्यादा। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है तो प्राइवेट या जो भी गवर्नमेंट जो भी कह सकते हैं, जहां पर है आज ये दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि पैसे के चक्कर में मतलब ऑपरेशन को पहली वरीयता देते हैं, यानी जो डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी ना कर करके आपका सीजरी डिलीवरी जो होते हैं, है ना, उसको करते हैं ऑपरेशन, क्योंकि उसमें उनका पैसा भी बनता है। और ये हार्मोन्स तो खास करके आप खान पान शुरुआती ही दौर पे आप करते रहें तो ऐसी दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना। और उसके तरीके से अब आप बचते रहें जो हानिकारक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स हो गया। उसके बाद है एक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, इस हार्मोन से आपको एक इंजेक्शन भी याद आया होगा, जो कि पशुओं में सबसे पहले जब पशुओं के बच्चे जो होते थे यानी मर जाया करते थे, तो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लाया करते थे और पशु में जब लगाते थे तो उनके जो ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियां हैं, उनमें दूध क्या होता था, आ जाता था और लोग निकाल लेते थे। लेकिन उससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने लगी, इसलिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर बैन कर दिया गया। अब उसका सेवन नहीं किया जा रहा है। अब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग और आप देखे होंगे जब सब्जियों का आकार बड़ा करना होता है, यानी जैसे लौकी हो गई, कद्दू हो गया, इनमें शाम को लगाते हैं, सुबह देखते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो रहता है सब्जियों में वृद्धि करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्सीटोसिन। और फीमेल्स में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। कहां से होता है, प्रोलैक्टिन भी पिट्यूटरी होता है, लेकिन रिलैक्सिन ध्यान दीजिएगा, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये कहां से होते हैं, ओवरी से होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है और इसका काम क्या है, इसका काम जो है, इसको लव हार्मोन्स के नाम से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यह हार्मोन्स जब स्रावित होता है यानी गर्भाशय की समाप्ति के बाद, ये इसका भी काम है गर्भाशय की दीवार को शिथिल करना और शिथिल करके बच्चे के जन्म को आसान बनाना। इसलिए इसका एक और नाम है क्विक बर्थ हार्मोन के नाम जानते हैं, कुछ क्विक बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, क्विक बर्थ हार्मोन, क्विक बर्थ हार्मोन।
तो क्विक बर्थ हार्मोन आप बताएंगे तो क्विक बर्थ हार्मोन जो है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन सी है, बच्चे के जन्म को आसान बनाता है। साथ में ये क्या करता है, इससे क्या होता है, माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। यानी कितनी भी गंदगी में बच्चा हो फिर भी देखते हो जन्म ले होने के बाद, चाहे जानवरों का बच्चा हो चाहे आप देखते हैं मनुष्यों में ही देखा जाए, तो माँ अपने बच्चों को क्या करती है, बहुत ही प्रेम करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रवण होता रहता है। और साथ में ये क्या है, इसी हार्मोन्स के कारण क्या होता है, माँ अपने बच्चों को दुग्ध पान कराती है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। क्या कराती है, दुग्ध पान, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है दुग्ध पान कराती है कौन, माँ। तो आप देखे हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है, बच्चे को जन्म को आसान बनाया, इसलिए क्विक बर्थ हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, यानी लव हार्मोन्स के भी नाम से जान सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग में भी हार्मोन्स काम करता है। और जो महिलाएं यानी जो इस फीमेल्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, ये ऑक्सीटोसिन धीरे धीरे स्रावित होता रहता है। जब स्तन में इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, स्तन कैंसर होने का भी डर रहता है। इसलिए क्या करें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसको इसी दूध के माध्यम से जो होता है ये बाहर निकलता भी रहता है। यानी दूध जो है, दूध श्रवण जो है, जो शुरुआती दौर में कहते हैं आप, माँ का दूध जो होता है सर्वोत्तम आहार होता है, वो बाहर निकलते रहना चाहिए। अगर वह स्टोरेज हो गया स्तन में तो क्या हो जाएगा, कैंसर होने का डर रहता है। इसलिए ज्यादा कह भी सकते हैं आकर्षण ना बनने के लिए ऐसी गलती ना करें कि आपको खुद ही भुगतना पड़ जाए और बच्चे को भी दुग्धपान ना मिल सके। तो आज से भी जानते हैं कि जो जानवरों का दूध सेवन कराते हैं बच्चों को तो वो नुकसानदायक भी होता है और गरिष्ठ भी होता है। जैसे जानते हैं कि पाचन भी ठीक से नहीं होता है और ना ही एनर्जी ही उससे ज्यादा मिलती है। क्यों, क्योंकि माँ के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है वह लगभग 6 to 7% होती है, जबकि जानवरों में देखा जाए 2 to 4% होती है, यानी 2 से 4% होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा दुग्ध जो है सबसे अच्छा होता है। माँ का दुग्ध जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए माँ को अपने बच्चे के लिए जो होता है वह दुग्धपान कराना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ध्यान दीजिएगा ये भी क्या करता है, दुग्ध का श्रवण करता है स्तन में। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध का श्रवण करता है, इसलिए माँ को सलाह दिया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है कि दाल का सेवन ज्यादा करें। दाल के सेवन से क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ज्यादा बनता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा ये तो प्राकृतिक रूप से है कि जब प्रेगनेंसी स्टेज में होगा, बच्चा जन्म लेगा, तब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स धीरे धीरे बनता है और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही यहाँ कम हो जाता है। इससे कोई प्रभाव नहीं है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ गया तो आपको ग्लैंड ट्यूमर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से है। यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही यह प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, जो ऊपर पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। अन्यथा जैसे नॉन प्रेगनेंसी है तब भी अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ ही रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हाई हो गया है, तब आपको ग्लैंड ट्यूमर होने का डर रहता है। इसलिए ये सारे हार्मोन्स बैलेंस रखने के लिए आपको खुली वातावरण में इंजॉय पूर्वक व्यायाम करना चाहिए, सुबह वर्क करते रहना चाहिए, बैठ कर ये नहीं हमेशा नहीं, और फास्ट भी रहना चाहिए, हर सप्ताह में रहना चाहिए। ऐसे करने से सारे हार्मोन्स क्या होंगे, बैलेंस में रहेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो और हर परिवार सुखमय रहे तो इसके लिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब भले ही ना करें लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, लोग जागरूक हों और अपना जीवन बचा पाएं और इन मुसीबतों से बचा पाएं, उनको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े।